जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। भाग विधि का ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कभी आप भूल नहीं पाएंगे और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने दो प्रश्न ले लिया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना बहुत ही इजी है, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। जैसे आप एलसीएम या लॉसन निकालते थे, ठीक उसी प्रकार से वर्गमूल भी निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे किस संख्या से डिवाइड होता है। तो देखिए लास्ट में हमारा 5 है, यानी विषम संख्या है। तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखिए, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 छक कितना होगा 18, 2 बच जाएगा। 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से फिर डिवाइड करते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बच जाएगा। 3 पचे 15। फिर देखिए फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21, 1 बच जाएगा। 3 पचे 15। फिर देखिए फिर अब 3 से डिवाइड होगा तो 3 दूना 6, 1 बच जाएगा। 3 पचे 15। अब 25 आ गया। 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पचे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एक करना 5। तो गुणनखंड हमारा निकल कर आ गया है। अब इसको करेंगे क्या, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसका हम लोग पेयर बना लेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड लिख लेते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसमें हम लोग जोड़े का पेयर बना लेंगे, यानी एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा और एक जोड़ा ये हो जाएगा। अब इस जोड़े से एक संख्या लेंगे, इस जोड़े से एक संख्या लेंगे और इस जोड़े से एक संख्या लेंगे, यानी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हर जोड़े से एक संख्या हम लोग ले लेंगे। तो 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 3 तिरिके 9 और 9 पचे कितना होगा 45। तो 2025 का वर्गमूल कितना निकल कर आया है, यानी 45। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 45। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको भी सेम इसी तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ भी लास्ट में हमारा क्या है 5 है। तो देखिए 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 तिहाई कितना होगा 15। फिर 5 एक नम 5, 1 बच जाएगा। 5 दूनी 10, फिर 2 बच जाएगा। फिर 25, 5 पचे 25। फिर देखिए लास्ट में हमारा 5 आ गया। फिर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 6 के 30, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, फिर 2 बच जाएगा। 5 पचे 25। फिर देखिए 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 एक का नम 5, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, फिर 2 बच जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। 5 पचे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा। 5 पचे 25। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 पचे
25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एक करना 5। अब सबसे पहले हम लोग गुणनखंड लिख लेंगे, उसके बाद वर्गमूल निकालने के लिए इसका पेयर हम लोग बना लेंगे। तो गुणनखंड है 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी जब भी आएगा आपका जोड़े में ही आएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार लिखना है, 2 4 6 बार, 2 4 5 1 6 बार। अब दो अंकों का हम लोग पेयर बना लेंगे, यानी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें पेयर बनाना होगा। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इन तीनों पेयरों में से एक एक संख्या लेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी 15,625 का वर्गमूल निकल कर आया है कितना, 125। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 125। ये तो था हमारा गुणनखंड विधि। अब चलिए इन्हीं नंबरों को हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालने से पहले सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इन संख्याओं का हमें जोड़ा बना लेना होगा, यानी दो संख्या का हमें एक जोड़ा बना लेना होगा। अब जोड़ा कैसे बनाएंगे हम लोग, जोड़ा हमेशा दाहिने साइड से बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग जोड़ा बना लेंगे। एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रखें जिसका गुणा करने पर, यानी उसी संख्या में गुणा करने पर 20 आ जाए या फिर 20 से कम आ जाए। तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16। और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, यानी 25 हमारा 20 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग संख्या कौन सा रखेंगे, 4, यानी 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 हो रहा है, यानी 20 से हमारा कम है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा संख्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4। अब नीचे हम लोग 4 से गुणा कर लेंगे। अब इसी 4 को उठाकर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे। अब 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक कितना होता है, 16। अब यहां पर हम लोग लाइन खींच लेंगे। अब 20 में से 16 को घटा देंगे तो यहां पे हमारा क्या बच जाएगा, 4, और यहां पे कुछ भी नहीं। अब इन संख्या को क्या करेंगे, हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो 4 4 कितना होता है, 8। अब एक जोड़ा, ये तो जोड़ा हमारा सॉल्व हो चुका। अब अगले जोड़े को हम लोग उतार लेंगे। हमेशा जोड़ा ही उतरता है, ना कि इसमें से हम लोग सिंगल उतारेंगे। जब भी उतारना होगा हमेशा हम लोग जोड़ा ही उतारेंगे। अब यहाँ पे 425। अब 425 में यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जिसका दोनों संख्या में गुणा करने पर 425 आ जाए या 425 से कम आ जाए। तो यहीं पे अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रखें जिसका गुणा करने पर 425 आ जाए या 425 से कम आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग 1 का गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे। ऐसे में आपका समय भी ज़्यादा नुकसान होता है और पेज भी ज़्यादा बर्बाद होता है।
तो अब आपको ना समय नुकसान करने की ज़रूरत है, ना पेज नुकसान करने की ज़रूरत है। आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एक ही बार में यहाँ पे वो संख्या रख लेंगे जिससे 425 आ जाए या 425 से कम आ जाए। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमारा कौन सा संख्या है, 8 है, और इसका हम लोग सबसे पहला संख्या ले लेंगे। तो 8 से भाग करेंगे 4 में, तो 4 में भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों संख्या को ले लेंगे। अब 8 का भाग 42 में आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो 42 में 8 का भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24, 8 चौको 32, 8 पच्चे 40, 8 छक 48, यानी 6 बार पढ़ने में हमारा कितना आ रहा है, 48। तो कितनी बार हम लोग पढ़ेंगे, यानी 5 बार में। तो 8 पचे कितना होगा, 40, यानी कितनी बार में भाग किए हम लोग, 5 बार में। अब इसी 5 को उठाकर हम लोग यहां पे रख लेंगे। तो यहाँ पे 5 रख लेंगे। अब इसी 5 से हम लोग इसमें गुणा कर लेंगे इन दोनों संख्या में। अब इस 5 को उठाकर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे। अब चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 5 पचे कितना होता है, 25, 25 को 5 हासिल हमारा 2 बच गया, 5 बटे 40 और 40 और 2 कितना होगा, 42, यानी गुणा करने पे कितना आ गया, 425। तो यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। अब इस संख्या में से इसको घटा देंगे, तो 5 में से 5 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में आपका डाउट जो है सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इसको इरेजर भी कर लेता हूं। इसमें भी सबसे पहले करेंगे क्या, दाहिने साइड से संख्याओं का यानी 2 संख्या का जोड़ा बना लेंगे। तो एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा। हमारा एक जो है सिंगल बच गया। तो अब ऐसा यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे जिसका गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर 1 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो 4 आता है। तो हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे संख्या कौन सा रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग संख्या 1 रख लेंगे और यहाँ पर भी हम लोग 1 रख लेंगे। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे लाइन खींच लेता हूं। अब 1 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब इस संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 1 1 कितना होता है, 2। अब अगला जोड़ा हम लोग उतार लेंगे, यानी 56। अब सेम प्रोसेस वही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऐसी कौन सा संख्या रखें जिसका गुणा करने पर 56 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस 2 को ले लेंगे और इस 5 को ले लेंगे। तो 2 का भाग 5 में आसानी से चला जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, 2 दूना 4, यानी 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। ऊपर भी हम लोग 2 रख लेंगे और नीचे हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 दूना कितना होगा, 4, 2 दूना 4। अब यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। अब 56 में से 44 को हम लोग माइनस कर लेंगे। तो 6 में से 4 को निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, और 5 में से 4 को निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ हम लोग जोड़ लेंगे तो 2 2 कितना होगा, यानी इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 2 2 कितना होगा, 4, और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 12 आ गया। अब फिर अगला जोड़ा हम लोग उतार लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रखें जिसका गुणा करने पर 1225 आ जाए या फिर 1225 से कम आ जाए। तो सबसे पहले इसका पहला संख्या लेंगे और इसका पहला संख्या लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं। तो हम लोग करेंगे क्या,
इसका 2 संख्या लेंगे। अब 2 का भाग 12 में आसानी से चला जाएगा, यानी 2 का भाग 12 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो हमें 6 बार नहीं पढ़ना है, हमें कितनी बार पढ़ना है? 6 से 1 कम पढ़ना है, यानी 5 बार पढ़ना है। 2 का भाग कितनी बार पढ़ना है? 5 बार पढ़ना है। तो इसी 5 को उठाकर हम लोग यहां पे रख लेंगे। अब 5 का गुणा इन संख्याओं में करेंगे तो 5 पचे कितना होता है? 25। 25 को क्या 5 लिखेंगे, हासिल हमारा 2 बच जाएगा। 5 चौके 20 और 20 2 कितना होगा? 22। 22 को क्या लिखेंगे हम लोग? 2, हासिल हमारा फिर 2 बच गया। 5 दूना 10 और 2 कितना होगा? 12। 245 में 5 का गुणा करने पर 1225 आ गया। अब लाइन खींचकर इसको हम लोग घटा लेंगे। तो 5 में से 5 को माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी कुछ भी नहीं बचेगा। फिर 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब इस 5 को उठाकर हम लोग यहां रख देंगे। तो 15,625 का वर्गमूल कितना निकल कर आया है? 125। उम्मीद करता हूं कि गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल निकालना आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।